बाइबल की 20 मशहूर अजीम औरतें, ईमान, कुर्बानी और खिदमत की मिसालें। नंबर 1, हवा, पहली औरत, पहली माँ, खुदा की तख्लीक का शाहकार। अगरचे उसने गलती की, मगर उसके जरिए नस्ल इंसानी की इब्तदा हुई। उसने माँ बनकर नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी। खुदा गलतियों के बावजूद भी नई शुरुआत देता है। नंबर 2, सारा, इब्राहिम की बीवी, ईमान की माँ। बूढ़ी होने के बावजूद खुदा पर ईमान रखा और इसहाक को जन्म दिया। उसने ईमान के जरिए वादे की नस्ल को जन्म दिया। खुदा के वादे में देर हो सकती है, मगर जरूर पूरे होते हैं। नंबर 3, रिबका, इसहाक की बीवी, खुदा की मर्जी से मुंतखब हुई। उसने याकूब की नस्ल के जरिए वादे की तकमील देखी। उसने दुआ और फरमानबरदारी से खुदा के मंसूबे को आगे बढ़ाया। दुआ और इताअत खुदा के मंसूबे को पूरा करती है। नंबर 4, राखिल, याकूब की महबूब बीवी, सब्र, मोहब्बत और कुर्बानी की अलामत। उसने मोहब्बत और वफादारी से खानदान को जोड़े रखा। खुदा मोहब्बत में भी हमें मजबूत ईमान सिखाता है। नंबर 5, मरियम, मूसा की बहन, एक गीत गाने वाली नबिया। उसने कौमी इसराइल को समंदर पार करते वक्त खुदा की हम्द की। उसने औरतों को इबादत और हम्द में क़ियादत दी। खुदा के काम के बाद उसकी तारीफ करना ईमान की अलामत है। नंबर 6, राहब, यरीहो की औरत, जिसने जासूसों को पनाह दी। उसके ईमान से उसका सारा खानदान बच गया। उसने खुदा के लोगों की हिफाजत करके नजात की राह हमवार की। खुदा माजी नहीं देखता, ईमान देखता है। नंबर 7, दबूरा, नबिया और काजी, इस्राएल की रहनुमा। खुदा के हुक्म से जंग में कौम को फतह दिलाई। उसने क़ियादत और अदल के जरिए कौम को मजबूत किया। खुदा औरतों को भी क़ियादत के लिए बुलाता है। नंबर 8, रौत, मुआवी औरत, वफादारी की अलामत। उसने कहा, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, और वो यीशु की नस्ल में शामिल हुई। उसने अपनी वफादारी से नाओमी के दुख में सहारा दिया। सच्चा ईमान कौम या नस्ल से नहीं बल्कि दिल से होता है। नंबर 9, हन्ना, अल्काना की बीवी, जो बांझ थी मगर दुआ में साबित कदम रही। खुदा ने उसको समूएल दिया, एक अजीम नबी। उसने अपने बेटे को खुदा की खिदमत के लिए वक्फ किया। दुआ सब कुछ बदल सकती है। नंबर 10, बत्साबा, बादशाह दाऊद की बीवी, सुलेमान की माँ। खुदा ने उसकी जिंदगी को मुआफी और फजल का निशान बनाया। उसने अपने बेटे सुलेमान को हिकमत की तालीम। नंबर 11, अबीजिल, अक्लमंद औरत। उसने अपने शोहर नाबाल की हमाकत को अमन से हल किया। दाऊद ने उसकी दानाई की तारीफ की। उसने दानाई से खून खराबा रोककर अमन कायम किया। नंबर 12, आस्टर, मलका आस्टर, अपनी कौम के लिए अपनी जान की परवाह न की। उसने रोजा रखकर बादशाह के सामने हक के लिए खड़ी हुई। उसने अपनी शफाअत से अपनी कौम को नजात दिलाई। हिम्मत ईमान की निशानी है। नंबर 13, नऊमी, रूत की सास, दुखों के बावजूद खुदा पर भरोसा रखा। उसने अपनी सच्ची रहनुमाई से रूत को ईमान में बढ़ाया। खुदा दुखों में भी अपने वादे पूरे करता है। नंबर 14, इल्शिबा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ। बूढ़ी उम्र में खुदा ने उसे मुजज़ा दिया। उसने अपने बेटे को नबी बनने के लिए ईमान में परवरिश दी। नंबर 15, मरियम, मेरी, मदर ऑफ जीसस, खुदा की मुंतखब करदा, जिसने यीशु को जन्म दिया। उसने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ। उसने खुदा के बेटे को ईमान, मोहब्बत और आजिजी में पाला, और आजिजी में ही अजमत है। नंबर 16, मर्था, खिदमत गुजार औरत, जो यीशु की खिदमत करती थी। यीशु ने उसे याद दिलाया कि रूहानी रिफाकत सबसे जरूरी है। उसने अपनी अमली खिदमत से मेहमान नवाजी की मिसाल कायम की। खिदमत और इबादत में तवाजुन रखना जरूरी है। नंबर 17, मरियम मगदलीनी, ये वो औरत है जिससे यीशु ने 7 बदरूहें निकाले। यीशु के जी उठने की पहली गवाह बनी। उसने यीशु के जी उठने की खुशखबरी दुनिया को सुनाई, और नजात याफ्ता जिंदगी दूसरों के लिए गवाही बन जाती है। नंबर 18, सामरी औरत, यीशु से कनान में मुलाकात की। पानी के बदले उसे जिंदा पानी मिला। उसने अपनी बस्ती में जाकर अंजील की खुशखबरी सुनाई। यीशु हर गुनाहगार को नई जिंदगी देता है। नंबर 19, फीबे, इब्तदाई कलीसिया की खादमा। पौलुस ने उसे चर्च की मददगार कहा। उसने कलीसिया की औरतों और खिदमत गुजारों को संभाला। नंबर 20, लुइस तीमुथियुस की दादी। उसने अपने निवासी को ईमान सिखाया। उसने अगली नस्ल को ईमान की तालीम दी। मेरे अजीजों, ये औरतें हमें दिखाती हैं कि खुदा के नजदीक न मर्द बड़ा है न औरत, बल्कि ईमान और इताअत सबसे बड़ी चीज है। ये सब औरतें अपनी अपनी खिदमत में खुदा के मंसूबे का हिस्सा बने। किसी ने दुआ से, किसी ने मोहब्बत से, किसी ने कुर्बानी से, और किसी ने क़ियादत से। अगर हम भी अपने घरों, कलीसियाओं और माशरे में ईमान के साथ खड़े रहें, तो खुदा हमें भी अपनी बादशाही के काम में इस्तेमाल